नमस्ते। भूमध्य सागर में मची हलचल तेहरान से होती हुई बीजिंग और मॉस्को तक पहुंच चुकी है। पिछले 72 घंटों में जो संकेत आए हैं उन्होंने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस बार नजरें सिर्फ अमेरिका और ईरान पर ही नहीं टिकी है, बल्कि उन देशों पर भी टिक गई है जिन्होंने ईरान को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और जिन्होंने फिल्मी हीरो की तरह साथ जिएंगे साथ मरने के वादे किए थे। सवाल यहीं से उठता है कि क्या दुनिया ईरान को अकेले पिटते देखेगी या वे कभी न साथ छोड़ने वाले देश मदद में आएंगे जिन्होंने डील और दोस्ती के नाम पर ईरान की मजबूरियों का फायदा उठाया है, और जिन्ना के वो लपाटी मुल्ला जो भाईचारे पर हमेशा पिछवाड़े बजाते हैं, उनका पाकिस्तान क्या भाईचारा निभा पाएगा या फिर यह भाईचारा सिर्फ कर्ज मांगने और भारत के खिलाफ हथियार है। आज ईरान सबसे बड़े संकट में है। अमेरिका घातक हमले को तैयार है, अमेरिकी दबाव तीखा है, बयान सख्त है और दुनिया अनिश्चितता की उस धुंध में खड़ी है जहां हर संकेत कई अर्थ लेकर आता है। तेहरान के लिए यह कोई साधारण कूटनीतिक तनाव नहीं है, यह अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक छवि तीनों पर एक साथ पड़ने वाला दबाव है। वर्षों से जारी प्रतिबंधों ने ईरान की आर्थिक धड़कन को बार बार झकझोरा है। अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार प्रतिबंधों के बाद ईरान के तेल निर्यात में भारी गिरावट देखी गई है, जो कभी 25 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास था और कई चरणों में घटता बढ़ता रहा। विदेशी निवेश सीमित हुआ, बैंकिंग चैनल संकुचित हुए और मुद्रा पर दबाव बढ़ता रहा। लेकिन प्रतिबंध सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं होते, वे राजनीतिक संदेश भी होते हैं। दबाव बनाओ, विकल्प सीमित करो और रणनीतिक बढ़त हासिल करो। बीते वर्षों में ईरान ने पूर्व की ओर रिश्तों का नया अध्याय खोलने की कोशिश की। चीन के साथ दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग की बातें सामने आई। ऊर्जा आपूर्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और व्यापारिक साझेदारी, सब कुछ इस तरह पेश हुआ मानो तेहरान को एक वैकल्पिक सुरक्षा कवच मिल गया हो। रूस के साथ भी रक्षा और रणनीतिक तालमेल की खबरें खूब चर्चा में रही। दुनिया को ऐसा लगा कि रूस, चीन और ईरान का ऐसा गठबंधन बन गया है जिसे ललकारने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। ईरान ने तो चीन रूस के नाम से खूब गाल बजाने की कोशिश की। धारणा यह बनी कि अगर पश्चिमी दबाव बढ़ेगा तो बीजिंग और मॉस्को खुलकर साथ खड़े होंगे। पर ईरान भूल गया कि वैश्विक राजनीति में हर वादा, हर बयान अंततः हितों की कसौटी पर तोला जाता है। अमेरिका का दृष्टिकोण लगातार स्पष्ट रहा है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता, क्षेत्रीय गतिविधियों पर आपत्तियां और प्रतिबंधों के जरिए दबाव की नीति। हर नए बयान के साथ बाजारों में हलचल बढ़ती है। कच्चे तेल की कीमतें अक्सर संवेदनशील प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि दुनिया की लगभग 1/3 तेल आपूर्ति मध्य पूर्व से जुड़ी हुई है। जैसे ही तनाव की आहट तेज होती है, ऊर्जा बाजार की नब्ज बदल जाती है। अब चीन की रणनीति पर ध्यान दीजिए। चीन की विदेश नीति का मूल मंत्र संतुलन और जोखिम प्रबंधन है। बीजिंग खुले टकराव से बचते हुए अपने आर्थिक हितों की रक्षा करता है। उसके बारे में कहा जाता है कि चीन की दोस्ती धनिया से भी सस्ती होती है। चीन का अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार खरबों डॉलर के स्तर पर है। उसकी टेक्नोलॉजी चैन, निर्यात बाजार और वित्तीय नेटवर्क वैश्विक ढांचे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में चीन की प्राथमिकता स्पष्ट रहती है: स्थिरता, नियंत्रित बयानबाजी और सीमित जोखिम। समर्थन की भाषा अलग बात है, पर प्रत्यक्ष टकराव का अर्थ है अपने आर्थिक इंजन को खतरे में डालना। इसके लिए ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के रिश्तों को भी चीन कुर्बान कर सकता है। रूस की स्थिति भी कम जटिल नहीं है। रूस पहले से ही कई मोर्चों पर रणनीतिक दबाव झेल रहा है। अतिरिक्त तनाव का मतलब अतिरिक्त प्रतिबंध और आर्थिक लागत है। इसलिए मॉस्को का रुख अक्सर संतुलित दिखाई देता है। शब्दों में समर्थन, कदमों में सावधानी। यही वह जगह है जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे कठोर सच सामने आता है। यहाँ स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, यहाँ स्थायी हित होते हैं। और अब कहानी का वह मोड़ जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं: पाकिस्तान। नाम छोटा नहीं, लोकेशन भी अहम है। एक तरफ ईरान के साथ लंबी सीमा, दूसरी तरफ खाड़ी और मध्य एशिया की जटिल कनेक्टिविटी। सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान भाईचारे की भाषा को नीति में बदलेगा या फिर घरेलू आर्थिक मजबूरियां उसे संतुलन साधने पर मजबूर करेंगी? आंकड़े यहां बहुत कुछ कहते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले वर्षों में गधा पकाओ बकरा बताओ की हालत से गुजर रही है।
अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में महंगाई कई महीनों तक 20 से 30% के ऊपर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार ऐसे स्तरों तक सिमटा है कि आयात कवर करना मुश्किल हो गया। IMF प्रोग्राम, बेल आउट पैकेज और सख्त शर्तें, ये सब खूब सुर्खियों में रहे हैं। यह आर्थिक दबाव विदेश नीति की चाल को सीधा प्रभावित करता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मुद्दा भी बार बार चर्चा में आता है। वर्षों से प्रस्ताव, समझौते, देरी और प्रतिबंधों की पेचीदगी। अगर यह प्रोजेक्ट चलता तो पाकिस्तान को ऊर्जा राहत और ईरान को स्थिर खरीदार मिल सकता था, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है। अमेरिकी प्रतिबंधों का डर, फाइनेंसिंग की चुनौतियां और भू राजनीतिक दबाव, तीनों ने इसे अधूरा रखा। अब जब क्षेत्र में हलचल बढ़ती है तो वही पुराना सवाल फिर से उठता है, क्या इस बार कोई प्रगति होगी? कूटनीतिक समीकरण और दिलचस्प हो जाते हैं जब सऊदी अरब, चीन और पाकिस्तान के त्रिकोण को देखते हैं। रियाद का निवेश, बीजिंग का आर्थिक प्रभाव और इस्लामाबाद की जरूरतें। पाकिस्तान को खाड़ी से वित्तीय सहारा, चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्ज और पश्चिम से वित्तीय संस्थागत राहत, तीनों धागों पर चलना पड़ता है क्योंकि हर कदम पर संतुलन का इम्तिहान है। मतलब साफ है, पाकिस्तान सिर्फ भाईचारे के नाम पर गधैया नृत्य तो कर सकता है, पर बकलोली करने का दुस्साहस हरगिज नहीं करेगा। यही वजह है कि तेहरान के भीतर इस समय सबसे बड़ा संघर्ष मनोवैज्ञानिक है। जब साझेदारों से खुली ढाल की उम्मीद हो और प्रतिक्रिया सीमित दिखे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या समर्थन सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा? क्या व्यवहारिक कदम उतने ही मजबूत होंगे, या हर देश अपने जोखिम की सीमा तय कर चुका है? मामला सिर्फ 2-3 देशों के रिश्तों तक सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अगर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में उछाल संभव है। भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए यह सीधा आर्थिक झटका बन सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। जब तेल महंगा होता है तो परिवहन लागत बढ़ती है, महंगाई पर दबाव आता है और विकास की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। इसलिए नई दिल्ली हर ऐसे घटनाक्रम को सिर्फ खबर नहीं, रणनीतिक आर्थिक समीकरण के रूप में देखती है। भारत की विदेश नीति का मूल स्वर संतुलन रहा है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, रूस के साथ रक्षा सहयोग और ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध। भारत ने हमेशा व्यवहारिक कूटनीति को प्राथमिकता दी है, न पूरी तरह किसी एक ध्रुव में बंधना, न अनावश्यक टकराव में उलझना। यही रणनीतिक स्वायत्तता भारत की ताकत मानी जाती है। अब वापस वैश्विक मंच पर लौटते हैं। अमेरिका दबाव के जरिए संदेश देना चाहता है। चीन संतुलन साधते हुए दूरी और निकटता का गणित करता है। रूस जोखिम सीमित रखता है और ईरान अपने विकल्पों की नई गणना करता है। खेल बेहद जटिल है। यहाँ हर बयान, हर चुप्पी, हर संकेत मायने रखता है। अगर चीन खुलकर सामने आता है तो यह अमेरिका चीन समीकरण में नया मोड़ ला सकता है। अगर रूस आक्रामक समर्थन दिखाता है तो वैश्विक शक्ति संतुलन में नई रेखाएं खींच सकती है। अगर दोनों सतर्क संतुलन पर टिके रहते हैं तो ईरान पर दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। हर विकल्प अपने साथ नई प्रतिक्रिया लाता है। सच यही है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति भावनाओं, नारों या स्थायी वादों पर नहीं चलती। यहाँ रिश्तों की असली परीक्षा संकट के समय होती है। कौन कितना साथ देता है, कौन कितनी दूरी बनाता है और कौन अपने हितों को प्राथमिकता देता है। यही तय करता है कि शक्ति संतुलन की अगली कहानी कैसी होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।